तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप क्लास 12 की पढ़ाई में ज़बरदस्त लगे हुए होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्लास 12 के फिजिक्स में। तो आज हम चैप्टर 2 के आगे के टॉपिक करने वाले हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कह रहा है असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। यदि आप बहादुर हैं और मेहनत करते हैं तो क्या करेंगे, आप अपना मार्ग स्वयं बनाएंगे। वो तो असंभव कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ऐसे लोग क्या है, कायर लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि क्या है, वो काम करना नहीं चाहते। तो आइए शुरू करते हैं इसी जोश और होश के साथ। तो हमारा होमवर्क था, तो उम्मीद है आपने होमवर्क को क्वेश्चन को लगा ही लिया होगा। तो नहीं लगाया होगा तो आइए आपको बताते हैं। कर अब वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0। तो W का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक जूल और आयस का मात्रक कूलाम। तो आपका जूल प्रति कूलाम ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो इतना सिंपल था क्वेश्चन का आंसर था। आप इतने आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो आपने अच्छे से वीडियो को देखा नहीं था। तो आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करना है। क्या है, जो हमने कल फार्मूला लास्ट में किया था वैद्युत विभव का, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या है, हमको वैद्युत विभव की गणना करनी थी कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रो कूलाम के आवेश। U का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलाम। तो हमको जब भी माइक्रो कूलाम मिलेगा उसको कूलाम में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 से गुणा करके। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब R का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब इसको हमको क्या करना है, मीटर में बदलना था, 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर हमारा आ गया। तो भाई इसको हल करते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर या 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। तो अब आइए V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो इसका मान हो गया 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर मान है 10⁻⁻1। 9 में 6 गया 3 और 1 गया ये जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 और 9 में 5 गया 4 और 9 दूनी 18। 18 × 10⁻9 × 10⁻⁻5 यानी आ गया 18 × 10⁻4 वोल्ट। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। V का मान कितना आ गया, V बराबर आ गया 18 × 10⁻4 वोल्ट। तो यदि आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया होगा तो आपका आंसर इतना आ गया होगा। तो नहीं आया तो हमने तो लगवा ही दिया। तो आइए एक और हमारा ये भी होमवर्क का ही क्वेश्चन है। कल 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो इसको भी क्या है, हमारा Q का मान कितना दिया है, 5 माइक्रो कूलाम। तो क्या आ जाएगा, इसको कूलाम में बदलेंगे तो क्या आएगा, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। और दूरी दिया है R बराबर दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻2 मीटर। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो V का मान निकालना है, तो इसका मान हो गया 9 × 10⁻9। Q का मान है 5 × 10⁻⁻6। R का मान है 15 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 3 से काटेंगे 3 × 9। तो हमारा आ गया 3 × और 6 में 2 जाएगा 4 यानी 10⁻9 × 10⁻⁻4 यानी आ जाएगा 3 × 10⁻5। तो V का मान आ गया 3 × 10⁻5 वोल्ट। तो क्या हो गया, हमारा 3 × 10⁻5 वोल्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, Q का मान दिया है, R का मान दिया है और क्या किया, हमने फार्मूले में रख के गुणा भाग कर दिया। यदि गुणा भाग नहीं आता तो आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आइए
बढ़ते हैं आगे। कह रहा बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव पूछ रहा है। मतलब कोई बिंदु आवेश के क्या है, निकाय हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पर कोई आवेश क्या है, Q1 है, यहाँ पर कोई आवेश क्या है, Q2 है। मान लीजिए क्या है, किसी बिंदु से क्या है, कुछ दूरी पर क्या है, R दूरी पर, R1 दूरी पर क्या है, आवेश Q1 है, R2 दूरी पर क्या है, आवेश Q2 है, और R3 दूरी पर क्या है, आवेश Q3 है, R4 दूरी पर आवेश क्या है, Q4 है, और Rn दूरी पर आवेश Qn है। तो इन आवेशों के निकाय मान लीजिए क्या है, ये -Q2 है और प्लस Q3 और -Q4 है। इस प्रकार क्या है, आवेश क्या है, रखे गए हैं। तो कह रहा है इसके कारण वैद्युत विभव, आवेशों के निकाय कारण वैद्युत विभव होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में लिख देते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, सभी का क्या होगा, बीजगणितीय योग। आवेशों के निकाय का क्या करना हमको, यदि वैद्युत विभव निकालना था क्या करेंगे, इसका टोटल का क्या करना है, इस बिंदु पर हमको क्या करना है, आवेशों के निकाय का क्या, हमको यहाँ पर भी की क्या करना है, हमको गणना करनी है। जब भी की टोटल भी की क्या करना हमको करना है तो क्या करेंगे, सभी का बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, यानी जोड़ना, क्या करेंगे, चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो आइए हल करते हैं। आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत कारण, किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सभी के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है सभी आवेशों के। तो अतः कह सकते हैं कि अतः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट Vn। तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q2/R2 प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। यहाँ पर V का मान हमको मिल गया। तो यहाँ पर V का मान हम लिख सकते हैं, V बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। सभी में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या ले सकते हैं, Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट Qn/Rn। मतलब जो भी मान होगा प्लस में होगा आवेश तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में, जो भी जिसमें रहेगा क्या करेंगे उसमें हम
इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उस मान को क्या करेंगे, हम रखेंगे। ये हमारा क्या है, निकाय के कारण बिंदु आवेशों के निकाय के कारण क्या है, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का मान हो गया। तो ये हमारा ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस फार्मूले में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। तो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसको हम 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। एक क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। क्या क्या हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था, क्या अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। और क्या करना, हमको यहाँ वैद्युत विभव निकालना है। और किसी भी निरक्षी स्थिति में क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, हमको क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। और किसी भी द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। तो इन चीज़ों को तीनों को क्या करेंगे हम आज फिर यहाँ पर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला, तो हमने पहले से फिगर बना रखा है जिससे क्या हो, आपको बस समझाना हो। तो कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले समझिए, यहाँ पर समझिए, कह रहा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मान ली क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, मान ली क्या, कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, -q से +q, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इससे कह रहा है क्या, इससे भी, इससे क्या है, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु माना क्या, मध्य बिंदु वो है, इससे क्या है, r दूरी पर क्या करना हमको क्या करना, r दूरी पर क्या करना, हमको वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो यहाँ से हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्या वैद्युत द्विध्रुव -q, वैद्युत द्विध्रुव क्या है -q और +q, जो क्या है एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, जिनका मध्य बिंदु क्या है ओ से r दूरी पर क्या करना है, हम कोई बिंदु p है जहाँ पर क्या करना, हमको वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो वैद्युत विभव की गणना करनी है r, तो q से p के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये r है और ये क्या है l, आधी दूरी क्या है l, तो ये क्या हो जाएगा r - l। और p से हमको क्या करना है, q तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा r + l। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम, आसानी से यहाँ पर सारी चीज़ अच्छी तरीके से लिख दिया है। तो उम्मीद है आपको अब कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में रखा, AB निर्वात में रखा है, AB क्या है, निर्वात में रखा है, जिसके बिंदु A पर, जिसके बिंदु A पर +q आवेश, बिंदु A पर +q आवेश तथा बिंदु B पर -q आवेश रखा है। प्लस A पर क्या, +q आवेश, और B पर क्या, -q आवेश रखा है या आवेश है, क्या -q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी, O से R दूरी पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। O से R दूरी पर बिंदु P पर क्या करना है, हमको बिंदु P पर वैद्युत विभव
ज्ञात करना है। क्या करना हमको? वैद्युत विभव की क्या करना है? गणना करना है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर हमको वैद्युत विभव की क्या करना है? गणना करना है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु V पर क्या करना है हमको? P पर वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव। तो V1 हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान r माइनस एल। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ये क्या r माइनस एल क्या है? इसके बीच की दूरी क्या है? r a माइनस एल है। और यहाँ माइनस क्यू पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूरी हो जाएगी कितना? r प्लस एल। तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान r प्लस एल। तो अब हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अतः बिंदु P पर तो कह सकते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत क्या करना हमको? परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव निकालेंगे तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या हमारा हो जाएगा? V1 प्लस V2। अब V बराबर V1 प्लस V2 निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर क्या निकला हमारा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r माइनस एल प्लस V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान r प्लस एल। अब क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू भी क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे तो यह बचेगा 1/r माइनस एल। बचेगा कितना? 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब क्या यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा Q/1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r प्लस एल माइनस आई r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल। यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? r से r कट जाएगा और ये हो जाएगा 2l। तो आपको यहाँ से आ जाएगा, आपको यहाँ पर आ जाएगा V बराबर Q इंटू 2l अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? Q इंटू 2l, Q इंटू 2l बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और r स्क्वायर
क्या एल स्क्वायर की तुलना में क्या बहुत कम है। एल स्क्वायर का मान क्या बहुत ही कम, आर की तुलना में क्या एल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आर का मान क्या बहुत ही कम है, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर भी क्या आ जाएगा और कम हो जाएगा एल स्क्वायर की तुलना में। तो एल स्क्वायर को क्या करना है, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, न गण्य लेने पर, तो नगण्य लेंगे तो हमारा आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस फार्मूले आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि क्या हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव निर्वात के स्थान पर के परावैद्युत के माध्यम में है तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर स्क्वायर। पी अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, हमने फार्मूला निकाल लिया कि इसके अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की मान हमने निकाल लिया है। तो अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं निरक्षी स्थिति में। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये तो था अच्छी स्थिति। अब आइए निरक्षी स्थिति में देखते हैं। निरक्षी स्थिति के लिए क्या है, हमको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। मान लेते क्या है, यहाँ से ये है, मान लीजिए क्या ये माइनस क्यू आवेश है और ये क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो यहाँ से आधा क्या है, इसके मध्य बिंदु से क्या है, मध्य बिंदु से इसके r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु आवेश रखा है। यहाँ से क्या है, r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु आवेश रखा है। तो एक सेकंड इसको इससे क्या है, यहाँ से क्या है, r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु आवेश क्या है, क्या r दूरी पर क्या हमको बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है, गणना करना है। तो एक सेकंड इसको आप यहाँ से क्या है, यहाँ से हमको क्या है, यहाँ से r दूरी पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करना है r दूरी पर। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता करें, हम तो वैद्युत विभव v का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं इसका मान क्या आ जाएगा, ये क्या हमारी एक त्रिभुज क्या है, ए क्या बिंदु O है और ए B। तो पी ओ ए में ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। पी ओ ए में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। कर्ण का मान क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका भी मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी कर्ण का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है इसके मान में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ पी क्या निकालना, हमको निकालना क्या, पी ए स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर।
ओ ए और ओ पी का मान क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया हमने, अब आसानी से क्या हो गया, अब हमको पता चल गया कि क्या है। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना क्या, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी क्या है, 2l है। तो क्या किया, आधा आधा हमने लिख दिया, तो l तो 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर स्थित बिंदु, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, वैद्युत विभव को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो आइए कैसे निकालेंगे। तो हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो क्या है, वैद्युत विभव हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस है Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। फिर ये हो गया V1। तो माइनस क्यू आवेश का, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1, समीकरण 2। तो अब यहाँ से हल करेंगे। आप यहाँ से आपका हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से आपको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका V1 बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2।
तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक सेकंड, इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्यू अपान। तो क्या हो गया, यहाँ पर इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, तो यानी v बराबर आ गया 0। यहाँ पर आ जाएगा कितना, v बराबर आपका आ जाएगा 0। तो v का मान कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 0। तो वैद्य विभव का मान कितना आ गया, 0 आ गया। किस स्थिति में, अतः कह सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुवी के कारण, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान आपको निकालना आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। तो हमारा आज का होमवर्क है आपके लिए कि निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। इसके बारे में क्या करना है आपको, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो अगर नहीं बताएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आराम से पता होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।